अस्सलाम वालेकुम। तो अब इस लेक्चर के अंदर जो है वो हम लोग बाकी दो डेटा टाइप्स के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, जो कि थी फ्लोट और स्ट्रिंग। डबल भी फ्लोट ही होती है, बस उसका साइज़ बड़ा होता है। अच्छा, तो अब इस प्रोग्राम के अंदर शुरू की जो 3 लाइंस हैं वो तो बिल्कुल सेम एज इट इज़ हैं। उसके बाद मैंने क्या किया है कि GPA नेम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करा, उसका डेटा टाइप रखा फ्लोट। सिमिलरली मैंने डिपार्टमेंट के लिए DEPT, नेम के लिए नेम और रोल नंबर के लिए रोल नंबर नेम का वेरिएबल लिया। आपकी मर्ज़ी है, आप लोग X Y Z कुछ भी लो। मुझे इस चीज़ के अंदर ज़्यादा सहूलियत लगी तो मैंने ये लिया। आप अपनी मर्ज़ी से वेरिएबल का नेम लिख सकते हो। उसके बाद मैंने सबसे पहले ये प्रॉम्प्ट करवाया, स्क्रीन पे ये चीज़ दिखाई कि इंटर योर डिपार्टमेंट नेम। अपने डिपार्टमेंट का नेम लिखें। यूज़र ने डिपार्टमेंट का नेम लिखा और वो नेम कहाँ पे जाके स्टोर हो गया, इसमें, इस नेम के वेरिएबल। ठीक है। सिमिलरली जब यूज़र ये चीज़ इनपुट कर देगा अपने डिपार्टमेंट का नेम, तो उसके पास स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा इंटर योर नेम। फिर वो अपना नेम इनपुट करेगा, वो नेम नाम के वेरिएबल में शो हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। उसके बाद इंटर योर GPA लिखा आएगा। जब वो GPA इनपुट करेगा तो वो GPA में स्टोर हो जाएगा। जब वो रोल नंबर इनपुट करेगा तो वो रोल नंबर में स्टोर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तक जो है वो मैंने यूज़र से सब इनपुट ले लिया। और जो इसके बाद काम है फ्रॉम लाइन नंबर 15 टिल लाइन नंबर 18, इसके अंदर जो है वो मैंने तमाम चीज़ों को प्रिंट करवाया। अब यहाँ पे 2 बार बैकस्लैश n इसलिए है क्योंकि एक बार सी आउट लिखा हुआ था, एक चीज़ मतलब इस लाइन के ऊपर है। जब मैंने एक बार बैकस्लैश n दबाया तो क्या हो गया, वो इधर आ गई। दोबारा बैकस्लैश n दबाया तो एक और लाइन नीचे आ गई। मतलब मेरे पास 2 लाइन्स के बीच में एक लाइन का गैप आ जाएगा, क्योंकि बैकस्लैश n का मतलब होता है कि कर्सर जो है, जो आपको ये ब्लिंक करता हुआ दिख रहा होगा, ये अगली लाइन में चला जाए। ठीक है। सिमिलरली बैकस्लैश n के साथ फिर मैंने डिपार्टमेंट, रोल नंबर और GPA प्रिंट करवाया। साथ में मैंने वेरिएबल के नेम इसलिए ऐसे लिखे क्योंकि मुझे इनके अंदर मौजूद डेटा प्रिंट करवाना था जो यूज़र ने स्टोर किया है। ठीक है। अब आप इसको रन हुआ हुआ देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। इंटर योर डिपार्टमेंट, इंटर योर नेम, इंटर योर GPA, इंटर योर रोल नंबर। ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन का गैप आ गया और फिर ये सब चीज़ें लिखी आ जाए। इस प्रोग्राम का बेसिकली पूरा जो काम था वो ये था। अब आप लोगों ने इसको सेव कर लिया Ctrl+S दबा के, और फाइल का नाम क्या है, untitled1.cpp। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स में आओ, यहाँ पे आपको फ़ाइल दिख रही है। जैसे मैं अभी खोलने जा रहा हूँ untitled3, इसकी टाइप लिखी हुई होगी CPP। इसको आप डबल क्लिक करो, ये ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर मतलब आपने जो एक कोडिंग करी तो वो कोडिंग बेसिकली सेव हो जाएगी। ठीक है। तो ये हो गई, ये हो गया पहला प्रोग्राम। अब हम लोग बात करते हैं दूसरी चीज़ के बारे में। जैसे मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि हम लोगों को इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि हम लोग कौन से डेटा टाइप को डील करने जा रहे हैं। कि हम लोग 2 नंबर्स को अगर ऐड करना चाह रहे हैं तो हम लोगों ने, हमें ये पहले से पता है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम लोगों ने स्ट्रिंग डेटा टाइप रख दिया और 2 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल देखो, डेटा टाइप क्या है, A और B की स्ट्रिंग, मतलब इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स, ये सब चीज़ें स्टोर होंगी। सी आउट, इंटर 2 नंबर्स। अब यूज़र ने अपने 2 नंबर्स जो हैं वो इनपुट कर दिए, 5 + 9 एंटर। थैंक यू ले रहा है इतना। एक सेकेंड, सी आउट 5 9, ठीक है, 59। 5 और 9 का सम आना चाहिए था 14, लेकिन यहाँ पे कितना सम आ रहा है, 59। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम 2 स्ट्रिंग्स को ऐड करते हैं तो वो किसी और तरह से ऐड होते हैं। जब हम 2 नंबर्स को ऐड करते हैं तो वो किसी और तरह से ऐड होते हैं। अभी कंप्यूटर के लिए 5 और 9 नंबर नहीं है, कंप्यूटर के लिए 5 और 9 अलग अलग अल्फ़ाबेट्स हैं। सही है, उसको नहीं पता। जब हम यहाँ पे लिखेंगे INT, इंटीजर, और उसके बाद अगर हम करेंगे 5 and 9, देन वी गेट द सम विच इक्वल्स टू 14। तो अब हमारा प्रोग्राम जो है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि किस वेरिएबल की क्या डेटा टाइप रखनी है। अच्छा, यहाँ पे एक और थोड़ा सा प्रोग्राम है। इसके अंदर क्या है, इस प्रोग्राम का बेसिकली मोटिव ये है कि ये यूज़र से जो है वो टेम्परेचर लेगा डिग्री सेल्सियस में,
और फिर आउटपुट में क्या दिखाएगा उसको कन्वर्ट करके डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर, ठीक है। मतलब मैंने अक्सर हम लोग होते हैं ना गूगल के ऊपर हम लोग लिखते हैं कि दिस मच टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट एंड इस तरह से, तो ये उसका एक रेप्लिका है। अब आप इसको देख सकते हो फ्लोट, मैंने डेटा टाइप फ्लोट इसलिए रखा क्योंकि अक्सर औकात हम लोग जो है वो टेम्परेचर उसमें पॉइंट्स में डील कर रहे होते हैं, ठीक है। फ्लोट टेम्प सी, ये मैंने अपने लिए मतलब क्योंकि मैं प्रोग्राम बना रहा था तो ये मेरी मर्ज़ी, तो मैंने टेम्प सी रखा है टेम्परेचर सेल्सियस के लिए और टेम्प एफ रखा है टेम्परेचर फ़ारेनहाइट के लिए। सबसे पहले आएगा सी आउट एंटर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो जनाब यूज़र ने जब सेल्सियस डिग्री के अंदर टेम्परेचर इनपुट किया तो वो जा कर के स्टोर हो गया टेम्प सी में। उसके बाद टेम्प एफ में मैंने क्या स्टोर करना है वो मुझे पता है, जो कि है टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। इसका फॉर्मूला नेट पे अवेलेबल होता है 9/5 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ठीक है। तो 9/5 इज इक्वल्स टू 1.8, तो मैंने 1.8 लिखा है क्योंकि कंप्यूटर जो है वो बॉडमास का जो है रूल फॉलो करता है, तो उसके अंदर कभी कभार मसले हो जाते हैं ब्रैकेट्स बंद खोल करने में, तो मुझे ये आसान लगता है। 1.8 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो टेम्परेचर आएगा जो यूज़र इनपुट करेगा, ठीक है। यूज़र ने फॉर सपोज 40 लिखा तो यहाँ पे 40 आ जाएगा, यूज़र ने 100 लिखा तो इसकी जगह पे 100 आ जाएगा। तो 1.8 मल्टीप्लाई बाय दैट नंबर प्लस 32, जो फाइनल वैल्यू आएगी वो वैल्यू कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, टेम्प एफ में। उसके बाद मैं आउटपुट पे क्या दिखा रहा हूँ, सी आउट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज़ दिस। अब यहाँ पे ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी पूरी जो इसमें स्टोर होगी, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं। अच्छा, हमें पता है कि भाई वाटर बॉइलिंग टेम्परेचर कितना है डिग्री सेल्सियस में, 100, फ़ारेनहाइट में कितना है 212। तो आप लोग देख सकते हो कि इसने क्या किया, सेल्सियस में मैंने इसको टेम्परेचर दिया और इसने उसको कन्वर्ट कर दिया फ़ारेनहाइट में। सिमिलरली आप लोग एक और एग्जांपल देख सकते हो कि बॉडी का टेम्परेचर जनरली 37 डिग्री सेल्सियस होता है, अगर आप इसको एंटर करो तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट विच इज़ द टेम्परेचर ऑफ एन ऑर्डिनरी बॉडी, ठीक है। तो ये आज के प्रोग्राम्स थे। अब आप लोगों के लिए एक टास्क है, अगर आप लोग करना चाहो ट्राई, तो पिछले प्रोग्राम में क्या था कि सेल्सियस में इनपुट था और फ़ारेनहाइट में आउटपुट था। अब आप लोग खुद से एक प्रोग्राम लिखो जिसके अंदर डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर इनपुट लोगे यूज़र से और उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करके उसको आउटपुट दोगे, ठीक है। उसी प्रोग्राम के अंदर कुछ चेंजेस करोगे हो जाएगा। इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, खुद से ट्राई करो अगर सीखना है तो, क्योंकि अब तक मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने भी पूछा हो कोई चीज़ कुछ भी, तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। अब कल अगली वीडियो के अंदर देखते हैं क्या पढ़ना है। अल्लाह हाफ़िज़।